आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रभु ने विचार किया कि मैं अपने प्रेमी जनों को अपना वह दिव्य प्रेम प्रदान करूं। ये प्रेम क्या है? संत कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ स्थान यदि किसी को माना गया तो है प्रेम। जब तक हम इस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे प्यारे, तब तक हमारा भागवत सुनना ही अधूरा है। इसलिए तो कह दिया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। जो प्रेम को समझ गया वही पंडित है, और इसे समझना बहुत कठिन है। ये प्रेम है क्या? जिस प्रेम के वशीभूत तो होकर प्रभु अपने ग्वाल बाल सखाओं के इशारों पर नाचते हैं, वैसे लीला करते हैं जैसा उनके सखा चाहते हैं, उसी प्रेम के वशीभूत तो होकर। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम है क्या जिसके वशीभूत स्वयं ये संसार को बनाने वाला हो जाता है? इसी प्रेम के वशीभूत होकर सबरी के जूठे भेद खा गए। आखिर ये प्रेम है क्या? देखो, जब प्रेम की बात आती है तो आपके हमारे जैसा ये सांसारिक प्रेम, ये प्रेम नहीं होता प्यारे। ये तो स्वार्थ होता है। सुर नर मुनि सबके ये हरिति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। ये तो स्वार्थ का प्रेम होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो जो हमेशा नित्य एक रस बना रहे, एक जैसा बना रहे प्यारे, वही प्रेम है। छिनहि चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहाँ वे सोए। जब तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती रही, ऐसा अनुराग बना रहा, चाहे अपने माता पिता से हो, अपने सखा से हो, अपने धर्मपत्नी से हो, चाहे किसी से भी क्यों ना हो। कब तक? जब तक स्वयं के हिसाब से अपना स्वार्थ पूरा होता रहा। तो छिन ही चढ़े छिन ही उतरे। कभी बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ जाता है, कभी प्रेम कम हो जाता है। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम वही है जो सदा एक रस बना रहता है। एक बार हुआ सो हुआ प्यारे। एक बार हनुमान जी को श्री राम जी से प्रेम हुआ सो आज तक वही प्रेम है। प्रेम नित्य बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यदि घट गया समझ लेना कहीं त्रुटि रह गई। जिससे भी प्रेम करो, बिनु जोवन गुण रूप धन, बिन स्वार्थ हित जाने, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रस खानी। बाबा रस खान कहते हैं, प्रेम कैसे किसे कहते हैं? बिन जोबन गुण रूप धन। जिस प्रेम में ना यौवन को देखा जाता है, ना गुण को देखा जाता है, ना रूप को देखा जाता है, और ना धन देखा जाता है, ना स्वार्थ देखा जाता है, सहज हो जाता है प्यारे, वही प्रेम है। स्वाभाविक प्रीति हो जाती है, जिसे ना देखो तो ऐसा लगता है कि जीवन ही अधूरा है। देखने की जरूरत नहीं है, बैठकर ध्यान लगाओ, सामने में प्रकट हो जाएगा। देखो गोपी को जब भगवान छोड़ कर गए, किसके बल पर गोपियां अपने आप को भगवान के विरह अग्नि में तपाती हैं? अपने उस प्रेम के बल पर। क्योंकि जहां चाहती हैं प्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं भाव के माध्यम से। भगवान भले ही मथुरा पे हैं, लेकिन गोपियों से दूर नहीं है प्यारे। इसे प्रेम अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम के विषय में कहना ही मुश्किल है, वेद कहते हैं। प्रेम के विषय में कौन कह सके? तो ऐसे दिव्य प्रेम को जब किसी गोपी को देने जा रहे हैं तो आप विचार करें कि वो गोपी कितनी सिद्ध कोटि की होगी।